अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं और इस तब्दीलियों को रोकने के लिए शजरकारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है मुख्तलिफ़ जंगलात काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात का खात्मा हो चुका है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने और PHA ने मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और ये न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसकी वजह से पौधे और दरख्त जो है 3 साल में ग्रोथ करते हैं और ये बड़े हो जाते हैं और ये जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम साबित होंगे। इसी पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं रेसकोर्स पार्क में। आज हम बात करेंगे हाफिज़ ज़ीशान साहब से जो कि वाइस चेयरमैन हैं PHA के। तो चलें उनसे बात करते हैं और आपको पौधे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं। तो चलें, आप मेरे साथ रहें, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान और PHA ने मिलकर यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से यहाँ पे पौधे लगाए हैं। ये पौधे जो हैं वो 3 सालों में ग्रोथ करेंगे, 3 सालों में इनकी अफजाइश हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये पौधा जो है इमरान खान साहब ने अपने हाथों से 12 फरवरी 2021 को लगाया है। ये जामुन का पौधा उन्होंने लगाया है। न्यू टेक्नोलॉजी से 3 सालों के अंदर अंदर ये ग्रोथ कर जाएगा। ये मैंगो का दरख्त है, ये जो यहाँ पे लगाया गया है और ये भी 3 सालों के अंदर जी बड़ा हो जाएगा और ये भी फिर फल देगा। तो हुकूमत का अच्छा ये जो है इक़दाम है और पौधों के साथ साथ फल वाले दरख्त भी जो है यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं और ये न्यू टेक्नोलॉजी से 3 साल के अंदर अंदर बड़े होंगे और फिर ये फल देंगे। तो आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि आगे कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आरिफ ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये जो न्यू टेक्नोलॉजी लगाई गई है इसके बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये जो टेक्नोलॉजी लगाई है यहाँ पे रेसकोर्स में, इसका आप क्या समझते हैं, फ़ायदा है कुछ या नहीं? जी मैं समझता हूँ कि लाहौर सिटी जो है ये इसे कहते हैं सिटी ऑफ गार्डन। तो इसमें ग्रेजुअली ये था कि इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा किया गया है कि यहाँ पे प्लांटिंग हुई है और उस प्लांटिंग का ये फ़ायदा हुआ है कि इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी जो है ना इसके अंदर उसका इजाफ़ा किया गया है और उससे इंसानी सेहत के लिए जो है ना मैं समझता हूँ कि एक अच्छा यानी कि एक स्टेप उठाया गया है। ऐसा तो नहीं है ये इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट, उसके बाद कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा? देखिए ये हमारा बिल्कुल आपका बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमारे इस मुल्क के अंदर ये चीज़ों का फुक़दान रहा है कि जो चीज़ की इब्तिदा की जाती है उसके अंदर तसलसल जो होता है ना वो उसमें नहीं रहता, बाकी नहीं रहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जिस किस्म का एक माहौल है ना, अगर ये यहाँ की इंतज़ामिया नहीं भी चाहेगी ना, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना वो फीलिंग होंगे कि ये चीज़ें, ये एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पे मिले। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शॉर्ट टर्म पे ये काम होगा। हमें ये बताएं, ये जो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया है दरख्तों के हवाले से, ये इसका फ़ायदा क्या है, ये आगे कितना सूदमंद साबित होगी? देखें, एक तो आप ये देखें कि लाहौर को कंक्रीट का शहर बना दिया गया। मेट्रो बस की शक्ल में देख लें, ऑरेंज ट्रेन की शक्ल में देख लें। इस असना में हमने ये महसूस किया पिछले 2.5 साल के दौरान कि यहाँ पे तो हमारे पास जगह ही नहीं बची जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकें। इसके लिए हमने अपने सर्वे के लिए टीम मुकर्रर की जिसने मुख्तलिफ़ जगहों की निशानदेही की जहाँ पे हमारे पास स्पेस थी। तो हमने एक टेक्निक थी जैपनीज़ जो कम वक्त में और उस पर कम हम तवज्जो दें, कम वसाइल के साथ एक घना जंगल बना सकते थे। इसके लिए हमने मियावाकी जंगल लगाना शुरू किए जिसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद ये बताना चाहता हूँ कि एक कनाल के ऊपर हम 1125 दरख्त लगाते हैं। अब 1125 दरख्त जो हैं वो 50 से ज़ायद इक़साम के होते हैं। इसका ग्रोथ रेट बहुत बेहतर है। ग्रोथ रेट के साथ इसमें ऑक्सीजन बहुत बेहतर है बाकी किसी गार्डन की निस्बत, आम दरख्तों की निस्बत। तो 3 साल में ये घना जंगल बनता है जिसमें हमारा अगर हम 51 जंगल लगाने में कामयाब हो जाएं तो आफ्टर 2 ईयर्स
हमारे लाहौर का मजमूई दर्जा हरारत भी कम होगा। तो बेसिक जो हम काम जिस चीज़ पे कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो ये है कि हम पुराना लाहौर कैसे रिवाइज़ करें। ऐसा लाहौर जिसमें तितलियां नज़र आएँ, जिसमें गुलहरी नज़र आए, जिसमें हमारे रूठे परिंदे जो सीरिया से कभी आया करते थे हिजरत करके, वो वापस आ सकें। सारे इक़दामात की वाहिद वजह ये है कि हम पुराना लाहौर जो बागों का, फूलों का, तितलियों का शहर था, हम वो रिवाइज़ करना चाहते हैं। सर, लाहौर में कौन कौन सी जगह आपने इसके लिए बनाई है, कहाँ कहाँ पे लगाएंगी? हाँ, इस दफ़ा हमने जो ज़्यादा फोकस किया वो ये था कि क्योंकि माजी में जितना काम हॉर्टिकल्चर का हुआ वो नहर के उस पार हुआ, तो हमने इस दफ़ा ये कोशिश की कि हम नहर से इस पार, यानी जो अंदरून इलाके हैं जैसे शादरा के इलाके हैं, हम ऐसी जगहों पे काम करें जहाँ पे ज़रूरत है। तो हमने इस दफ़ा छोटे और बड़े तमाम इलाकों में काम शुरू किया है। पॉलिसी ये है कि आप लाहौर के किसी भी घर से, किसी पोश एरिया से, किसी पसमानदा इलाके से आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आपको 15 किलोमीटर की रेंज में एक घना जंगल नज़र आएगा। ये मुझे बताइएगा, जैसे ये मखसूस कोई पौधा है या कोई भी हम इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हमने जो मियाँ वाकी लगाने शुरू किए हैं, ये हमारे माहौल के दरख्त हैं। नीम, जामन, अमरूद, 50 से ज़ायद इक़साम के जो हमारे देसी दरख्त हैं, हम तो वो लगा रहे हैं। सर, इस टेक्नोलॉजी से कितनी तेज़ी से दरख्त जो है वो अफजाइश पा सकेगा? ये 3 साल में एक घना जंगल बन जाता है। अगर एक दरख्त 30 से 40 साल लेता है, तो यहाँ पे जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जैपनीज़ है, वो 3 साल में एक घना जंगल बन जाता है। हुकूमत कितना साथ दे रही है आपके इस मुहिम में? हुकूमत का ही तो इनिशिएटिव है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब, ये उन्हीं की ताउन और उन्हीं की बदौलत ही हम मुहिम चलाने में अब तक कामयाब रहे हैं। और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान दरअसल ये ज़िंदगी बचाने की मुहिम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की या मेरी नहीं है। ये उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब आम, आप देखने वाले हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने और अपने बच्चों के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे दरख्त लगाए, तभी हम इस कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। लाहौर पुराना हम रिवाइज़ कर सकते हैं। आपने ये देखा कि पाकिस्तान और बिलखुसूस हमारा लाहौर पिछले कई सालों में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया है। तो हमने इसको मिल के निकालना है, माहौल को हमने मिल के तब्दील करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की नहीं, ये आपकी मेरी जंग है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये अपील करूँगा कि तमाम लोग इसमें इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वकार साहब मौजूद हैं जो कि इन पौधों के बारे में हमें बताएंगे ये कौन कौन से पौधे हैं और इनके नाम क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ये कौन सा पौधा है जो यहाँ पे लगाया गया? ये पौधा है कनक चंबे का। ये दरख्त बनते हैं, ये बहुत बड़े दरख्त बनते हैं। ये भी 3 सालों के अंदर बड़े हो जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह ये 3 साल के अंदर ये बड़े हो जाएंगे। अच्छी ये ग्रोथ है और अच्छी ज़मीन पे ऊपर ये इनको लगाया गया, तो अच्छी ग्रोथ के साथ ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे भी हमें बाकी दरख्त भी आप दिखाते जाएं। और ये सिर्फ वैसी दरख्त भी हैं या फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए गए हैं आपने? ये कौन सा दरख्त है? ये जामन का है, जामन का बूटा लगाया है उन्होंने पौधा। ये भी 3 साल में इंशाल्लाह ग्रोथ कर जाएंगे। जामुन का दरख्त जो है वो कितने सालों में बड़ा होता है? वैसे तो वो तकरीबन अच्छी देखभाल हो जाए तो वो 5 साल के अंदर अंदर हो जाता है। ये 3 साल में होगा? ये 3 साल। 3 साल में इसके साथ फल भी लग जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह ये 3 साल के अंदर इनको बूढ़ पड़ेगा और फल वगैरह भी इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़रीन, ये हुकूमत का अच्छा जो है इकदाम है और इसी तरह के जो हैं हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, आवाम को भी, लोगों को भी, कि वो हुकूमत का साथ दें, इस तरह के पौधे अपने इर्द गिर्द लगाएं और माहौल को साफ़ रखें। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।